नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम रूबरू। रूबरू में आज हम चलेंगे सीवान, जहां पर राजनीतिक गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बिहार में चुनाव कभी भी हो सकते हैं, तो इसका एहसास सीवान की जनता को भी है, सीवान के नेताओं को भी है। तो आज हम बात करेंगे सीवान और गोपालगंज की। 8 सीटें सीवान की और 4 सीटें गोपालगंज की। क्या राष्ट्रीय जनता दल का लालटेन बिना हेना साहब के वहां पर जल सकता है या फिर टिटमिटा जाएगा? क्या होगा? इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सरफराज भाई, सरफराज आलम साहब। बड़े पत्रकार हैं सीवान के इलाके के। उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हेना साहब और तेजस्वी यादव के बीच दोस्ती नहीं हुई तो इन 12 सीटों पर लालटेन जलेगा या लालटेन बुझ जाएगा। सरफराज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल टीवी बिहार में। बहुत शुक्रिया सरोज जी। बड़ा सवाल है सीवान को लेकर कि जो सीवान, जीरादई, दरौली, रघुनाथपुर, दरौंदा, बढ़रिया, पोरैयाहाट, महाराजगंज और गोपालगंज की जो 4 सीटें हैं, गोपालगंज, कुचायकाट, भोरे और हथुआ, इन सीटों पर अगर लालटेन जलाना है तो क्या हेना साहब का साथ जरूरी है तेजस्वी यादव को? बिल्कुल सरोज जी, आपको बता दें कि निश्चित तौर पे जिस तरह से हमने लोकसभा चुनाव में नतीजों को देखा है और उस हिसाब से विधानसभा को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये मतलब वक्त ऐसा आ गया है कि हेना साहब को और तेजस्वी यादव को फिर से एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। यानी एक प्लेटफॉर्म पर अगर हेना साहब नहीं आती हैं राजद के साथ तो कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आप 12 सीटों की बात कर रहे हैं उन 12 सीटों में राजद को इसका खमियाजा उठाना पड़ सकता है जी। तो देखिए, लोकसभा चुनाव में जो हुआ, जो बंटवारा हो गया वोटों का, उसमें नुकसान में हेना साहब रह गई और तेजस्वी यादव भी नुकसान में हो गए, तीसरा आदमी फायदा उठा लिया। तो क्या इसका एहसास हेना साहब और तेजस्वी यादव को नहीं हो रहा है कि अगर विधानसभा में नहीं जीते तो फिर तीसरा फायदा उठा लेगा, भाजपा जीत जाएगी, जनता दल यूनाइटेड जीत जाएगी? देखिए सरोज जी, जहां तक एहसास होने की आप बात करें कि नुकसान के एहसास हेना साहब को है कि नहीं, सबसे बड़ा एहसास तो तेजस्वी यादव को होना चाहिए। क्योंकि जी विधानसभा चुनाव में लालू यादव ये ख्वाब देखते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना है और जी इसके लिए लगातार तेजस्वी यादव कई कार्यक्रम भी करते हैं, कई सारे यात्रा भी किया उन्होंने। तो ये जो एक ख्वाब है लालू प्रसाद यादव का कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, तो इस ख्वाब को पूरा करने के लिए तेजस्वी यादव को पहल करनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हेना साहब की जब बात की जाए तो पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है हेना साहब। और जिन 12 सीटों की आप बात कर रहे हैं सरोज जी, उन 12 सीटों पे तो नो डाउट दबदबा है हेना साहब का। अगर हेना साहब नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं से खामियाजा राजद को उठाना पड़ सकता है जी। अब देखिए, चर्चा हो रही है सीवान गोपालगंज की कि अब एक नए खिलाड़ी रईस खान भी आ रहे हैं मैदान में और बहुत सारे लोग अभी आएंगे, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा। तो तेजस्वी यादव, आपने ठीक कहा कि समझना तेजस्वी यादव को है क्योंकि मुख्यमंत्री उनको बनना है ना, साहब को मुख्यमंत्री नहीं बनना है या उसामा साहब को मुख्यमंत्री नहीं बनना है। मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव को बनना है। तो पहला हाथ तेजस्वी यादव को बढ़ाना चाहिए। तो उस पहले हाथ को बढ़ाने में दिक्कत क्या आ रही है तेजस्वी यादव को सीवान और गोपालगंज के इलाके में? ये हम आपसे समझना चाह रहे हैं, दिक्कत है कहाँ? नहीं देखिए सरोज जी, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के साथ जब दिक्कत की आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का जो ईगो है उनके आड़े हाथों आ जाता है। ईगो उन पे भारी पड़ जाता है। जैसे आप पूरे नतीजों की बात करें ओवरऑल बिहार की तो आप देखेंगे पप्पू यादव की लगातार मांग थी पूर्णिया से कि वे चुनाव लड़े इंडिया गठबंधन की तरफ से। लेकिन तेजस्वी यादव की हठधर्मी देखिए कि उन्होंने पप्पू यादव को चुनाव नहीं लड़ने दिया। कन्हैया कुमार बेगूसराय से लड़ना चाहते थे, कन्हैया कुमार को उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने दिया। वही सेम सीट आप देख लीजिए, काराकाट पे वही मामला हुआ। इस तरह के कई सीटों पर हुआ। खुद सारण में आप देखिए, महाराजगंज में टूना पांडे चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वहां तो खैर तेजस्वी यादव देना चाहते थे नहीं थे। लेकिन कहीं ना कहीं आप इन सीटों को देखेंगे ओवरऑल तो तेजस्वी यादव की जो हठधर्मी है, ये हठधर्मी तेजस्वी यादव पे भारी पड़ रहा है। तेजस्वी यादव को थोड़ा सा सॉफ्ट होना पड़ेगा और इन चीजों को ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। उनको लगता है कि मेरे आगे हेना साहब आ गई तो कहीं वो हमसे आगे नहीं निकल जाए, पप्पू यादव आ गए तो कहीं हमसे आगे नहीं निकल जाए, कन्हैया कुमार आ गए तो कहीं हमसे आगे नहीं निकल जाए। इन चीजों को तेजस्वी यादव को भूलना पड़ेगा सरोज जी, और भूल के सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा।
मतलब आप कह रहे हैं कि एक डर का एहसास है उनको कि कोई हमसे आगे नहीं निकल जाए, लेकिन पटना में एक चर्चा और होती है कि सीवान और गोपालगंज इलाके के जो उनके सलाहकार हैं वो तेजस्वी यादव के इस डर को और बढ़ा दे रहे हैं, उनको सही फीडबैक नहीं दे रहे हैं, ना सीवान का ना गोपालगंज का, जिसके कारण तेजस्वी यादव सही फैसला नहीं ले रहे हैं, गलत सलाहकारों से घिरे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि गलत सलाह तेजस्वी यादव को रोक रही है? बिल्कुल नो डाउट, आप ये बात कह रहे हैं कि गलत सलाहकार है उनके, तो हो सकता है गलत सलाहकार हो, लेकिन तेजस्वी यादव को सरोज जी कहीं ना कहीं आप बता दें कि अखिलेश यादव से सीखना चाहिए। क्या अखिलेश यादव के रीजन में अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं यूपी में, क्या वहां बड़े बड़े नेता चुनाव नहीं जीते हैं? आप इकरा हसन को देखिए, काफी बोलने में काफी तेज तरार है। इसके अलावा कई सारे नाम है जिनको उंगली पे गिनवाया जा सकता है, ऐसे ऐसे उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में जीत के आए हैं। तो क्या अखिलेश को यह डर था? और अखिलेश भी सोचते हैं कि नहीं, हमसे बढ़िया लोग जीत जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा? तो इस हिसाब से तो जो नतीजे यूपी में आए हैं वो नतीजे नहीं आ पाते हैं। आप समझिए इस चीज को सरोज जी। एक आखिरी सवाल सरफराज भाई आपसे हम समझना चाह रहे हैं कि ये जो 12 सीटें हैं सीवान और गोपालगंज की, क्या हिना साहब केवल रघुनाथपुर तक ही सीमित हो जाएगी, ओसामा साहब तक ही सीमित हो जाएगी, या 12 सीटों पर अपना दबदबा बरकरार रखने के लिए अपने लोगों को चुनावी अखाड़े में उतारेगी? क्या प्लान है हिना साहब का? नहीं नहीं, ये तो राजद के लिए, अगर राजद इस तरह अगर सोचता है कि रघुनाथपुर में हेना साहब सिमट के रह जाएंगे, तो ये राजद के लिए बेवकूफी भरा बात होगा। क्योंकि हेना साहब सिर्फ रघुनाथपुर तक नहीं सिमट के रह जाएंगे, और न सिर्फ 12 सीटों पर सरोज जी, जी। बल्कि सारण के कुछ सीटों पर भी असर डालेंगे। इसके अलावा और भी बिहार में कुछ सीटें हैं जिन पर वो असर डाल सकती हैं। यानी और 12 सीटों की बात करें, अगर आप सिर्फ 12 सीटों की बात कर रहे हैं, तो 12 सीटों पर कहीं ना कहीं हेना साहब का असर रहेगा, ये आप समझ लीजिए नहीं, जी। हमारा सवाल सरफराज भाई ये था कि इन 12 सीटों पर, और आपने सारण की भी बात कर दी, इन सीटों पर अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी या केवल रघुनाथपुर में ओसामा साहब भी रहेंगे, अपने लोग इनके खड़े होंगे? क्या क्या प्लान चल रहा है ना साहब? नहीं नहीं सरोज जी, देखिए अंदर खाने में ये बात तो चल रही है कि कहीं ना कहीं हेना साहब को अपने लोगों को चुनाव लड़ाना चाहिए, यानी उनको रणनीति तैयार करनी चाहिए कि किन किन लोगों को किस किस सीटों से चुनाव लड़ाया जा सकता है। ये बातें चल रही है कहीं ना कहीं, अभी तक खुल के मीडिया में नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं से ये सुनने को मिल जाता है कि हेना साहब एक अपना दल तैयार करना चाहती है, अपने लोगों को चुनाव लड़ा कर जिताना चाहती हैं। इस तरह की बातें तो चलती है। तो कहीं ना जी। कहीं सिर्फ रघुनाथपुर तक सीमित नहीं रहेंगी, वे अपने लोगों के साथ हैं। और उन लोकसभा चुनाव में भी कहा था कि जो हमारे लोग हैं उनको आगे बढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं इसमें हेना साहब काम करेंगे सरोज जी। तो ये थे हमारे साथ सरफराज भाई, साफ साफ कह रहे हैं कि हेना साहब की जो ताकत है सीवान, गोपालगंज और सारण के इलाके में, उसका असर विधानसभा चुनाव में दिखेगा। केवल रघुनाथपुर नहीं, बाकी के सीटों पर भी अपना दबदबा बरकरार रखने के लिए अपने प्रत्याशी भी उतार सकती है, या अपनी विचारधारा उनको मानने वाले लोगों को, शहाबुद्दीन को मानने वाले लोगों को वो आगे बढ़ा सकती है। इसकी भी तैयारी अंदर खाने में चल रही है। तो बड़ा ही दिलचस्प होगा पूरा सारण, गोपालगंज और सीवान का चुनाव, और उसमें हेना साहब एक बड़ी फैक्टर बन के उभरेगी। सरफराज भाई, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने साफ साफ सुन लिया कि सीवान, गोपालगंज में क्या होने वाला है। तो सबको इंतजार है कि हेना साहब क्या फैसला लेती है, और आरजेडी खासकर तेजस्वी यादव का हाथ, दोस्ती का हाथ हेना साहब की तरफ बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। सबको इस दिन का इंतजार है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत 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 शुक्रिया।